नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, एक बार फिर मैं हाजिर निसार नडियाडवाला आपकी खिदमत में। और आज बड़ा अजीब टॉपिक आपने शायद थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स। क्या आप उसको ज़रूरत समझते हैं? अगर आप YouTube पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोटिवेशनल स्पीकर सबसे ज़्यादा डिमांड में है। फिल्में और गानों के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी के फॉलोअर्स या व्यूअरशिप मिलती है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की है, स्टैंड अप कॉमेडियन से ज़्यादा। और अब देखिए ना, मेरे एक दोस्त के घर पे मैं गया था तो वो मुझे एक मोटिवेशनल वीडियो दिखा रहा है। निसार भाई, ये वीडियो देखिए, 1 घंटे की वीडियो है, अरे इसमें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने कहा कि ज़रा ये बताना कि आपने पूरा सुना? तो कहता है हाँ, मैंने उसको पूरा सुना, बहुत मज़ेदार है। मैंने कहा अच्छा भैया ये बताओ कि इसमें क्या क्या बातें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, चंद चीज़ें अगर आप मुझे बता दे तो मुझे अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं है इन्होंने क्या कहा, लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मैंने फिर अर्ज़ किया कि भैया आपको जब आप मोटिवेटेड हो गए तो कुछ तो बात आपको याद होगी जिन बातों ने आपको मोटिवेट किया। तो कहने लगा आप देखिए तो आपको समझ में आएगा, मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन मैं मोटिवेट हो गया। अब भाई साहब को कंटेंट पता ही नहीं है। 1 घंटे के दर्स में उन्होंने कई चीज़ें सुनी होगी लेकिन ही कुड नॉट रिकॉल एनीथिंग। वो कुछ भी चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मोटिवेट हो गया, मैं मोटिवेट हो गया। तो उनका बच्चा वहाँ था तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, ए इतना बेटा, क्या नाम है? अहमद। वेरी गुड। अच्छा ये बता तुझको किस चीज़ का शौक है? अंकल मुझे फुटबॉल का शौक है। अरे क्यों? अरे मैसी है ना, मैसी को मैं देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। क्या है मैसी के बारे में ऐसा? अंकल मैंने मैसी का मैच देखा ना, क्या पेनल्टी किक मारता है, क्या बॉल ले जाता है डॉर्जिंग करके, उसको याद है और वो बता देता है कि क्यों उसे मैसी पसंद है और उसको मैसी की अदाओं में कौन सी अदा पसंद आई। वो मोटिवेट हुआ मैसी के स्किल्स और उसको याद है कि मैसी के कौन से स्किल्स उसको पसंद है। उसके बाद मैंने दूसरे बच्चे को बुलाया, उसका बड़ा बेटा था। आप क्या कर रहे हैं? मैं 12th में हूँ और इंजीनियरिंग की या मेडिसिन की कोशिश कर रहा हूँ। भाई बहुत पढ़ाई होती होगी, क्यों? आप कैसे मोटिवेट होते हैं? सर मेरे दोस्त जो रहते हैं ना, हमारे ग्रुप के अंदर हम एक दूसरे के साथ रेस लगाते, कौन कितना पढ़ता है, किसने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, कितने घंटे किसने पढ़ाई की। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, एक दूसरे के साथ रेस लगाने में। तो ये उसका मोटिवेशन था। उसके पास एक मोटिवेशन है, लेकिन हमारे भाई साहब के पास मोटिवेशन का कंटेंट नहीं है कि 1 घंटे की स्पीच सुनी और उसमें कौन सी चीज़ ने, कौन से अल्फाज ने, कौन से कंटेंट ने उसको मोटिवेट किया, ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। तो मैंने कहा देखो भाई, ये जो आप जिस मोटिवेशन की बात करते हैं ना, ये एक पेन किलर है। और मैं मेरे ऑडियंस से भी कहता हूँ कि हमारे ज़माने में जो YouTube के ऊपर जो मोटिवेशनल स्पीकर जो आए हैं, एक आप समझ लीजिए कि तीड़ के माफिक, जैसे तीड़ आते हैं ना खेतों के अंदर, उस तरह से जो एक सैलाब की तरह जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आ चुके हैं मार्केट में। कोई टेट पे है, कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, किसी का अपना चैनल है, कोई एजुकेशन के बारे में बात करता है, कोई आपको करोड़पति बनने के ख्वाब दिलाता है। इस तरह से किस्म किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन इनकी बातों में मज़ा बड़ा आता है। एक चीज़ है, मैं मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, इनकी बातों में मज़ा बड़ा आता है, लेकिन एक पेन किलर की तरह। जैसे आपको एक दर्द है, कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी को कारोबार शुरू करना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को फुटबॉल प्लेयर बनना है, किसी की इम्तिहान आ रही है, उसको टॉप ग्रेड्स लाने हैं, कोई करियर के लिए परेशान है, कोई ग्रेजुएट हो रहा है। इन लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जब लेक्चर सुनते हैं अपने अपने फन के बारे में, अपनी दिल की जो भड़क है उसको ठंडी करने वाले जो स्पीकर्स आते हैं, दे वर्क लाइक पेन किलर्स। कि जब तक आप ये वीडियोस देखेंगे, एक आध दिन तक आपके दुख दर्द, एक आध दिन तक आपकी परेशानी, एंजाइटी कम हो जाएगी। 4 दिन के बाद फिर आप परेशान, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढेंगे, फिर उसकी दूसरी स्पीच सुनेंगे। यानी ये आपका कोटा पूरा ही नहीं होगा।
अगर वाकई में वो मोटिवेशनल स्पीकर है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, सही कि नहीं? करोड़ों लोग एक मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं, करोड़ों लोग। अब उसमें से कितने लोगों को मोटिवेशन का फर्क पड़ा कि भाई मोटिवेट जो हुए जिस काम के बारे में, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, या टॉप ग्रेड्स लाने में, या कोई फैमिली की परेशानी में, कितने लोगों के मसले हल हुए मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर? ये मेरा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पर गौर और फिक्र करें कि भैया क्या वाकई में ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कोई आपके मसले हल किए कि आपको एक पेन किलर की तरह इंजेक्शन दे दिया, चढ़ जा बेटे चने के झाड़ पे, और चढ़ जाते हैं लोग चने के झाड़ पे। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये मेरा टॉक सुन रहा है तो बुरा ना माने, क्योंकि मुझे भी कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। हालांकि मैं कभी इस चीज़ का दावा नहीं करता हूं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अक्सर मोटिवेशनल स्पीचेस पेन किलर होती है। थोड़ी देर के लिए आपके दुख दर्द आप भूल जाओगे, आपके अंदर एक नया जोश आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जैसे ये स्पोर्ट्स में रहते हैं ना, एक ड्रग्स लेकर दौड़ते हैं ताकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो ये मोटिवेशनल स्पीचेस कई स्पीकर्स और अक्सर स्पीकर्स, और मैं जुर्रत के साथ कहता हूं कि अक्सर स्पीकर्स ये जंक मोटिवेटर्स होते हैं और ये ड्रग्स की तरह काम करते हैं। कुछ वक्त हमारे जोश बड़े बुलंदी पे चले जाते हैं कुछ वक्त के लिए, फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही बेढंगी रफ्तार, फिर वही सुस्तीपन, फिर वही काहिली, मायूसी, बेफिक्री, और जिंदगी वैसी ही चलती है जैसे चंद रोज पहले थी, सिवाय कि आपने फिर एक मोटिवेशनल स्पीच देखी और फिर आप लग गए। तो अब सवाल ये होता है कि क्या वाकई में मोटिवेशन स्पीच सुननी नहीं चाहिए, या हमें अगर मोटिवेशन चाहिए तो हम कहां से ले? ये सवाल शायद आपके जहन में आ सकता है और मेरे जहन भी आते हैं, और मेरे जहन में भी ये सवाल आता है और आना चाहिए। भैया मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम मोटिवेशन कहाँ से लेंगे? सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे ज़बरदस्त मोटिवेशन कुरान है। अल्लाह ताला ने कुरान को मोटिवेशन बनाया है। अगर आप मक्की सूरतें पढ़ें, उस वक्त का जो हाल था, जो माहौल था, बड़ा परेशानी का माहौल था। अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी देकर सब्र की तलकीद करके लोगों को मोटिवेट करता है। तो जो मुसलमान कुरान से मोटिवेट नहीं होता है, वो 10,000 मोटिवेशनल स्पीचेस अगर देख लेगा तो भी मोटिवेट नहीं होगा। अलबत्ता कुछ वक्त के लिए उसका जोश बुलंदी पे हवाओं में उछलेगा सोडा बोतल की तरह, लेकिन फिर वहीं पे आकर बैठ जाएगा। कुरान से ज्यादा अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं है। और कुरान ने कितनी मिसालें दी है मोटिवेशन की, पता है आपको? मैं बात करूंगा हमारी जिंदगियों में जहां से हमको मोटिवेशन मिलता है, उस एग्जाम्पल को कुरान ने दिया। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, खास करके अपनी माँ के साथ, इसलिए कि बड़ी परेशानी से माँ ने तुमको झेला है, बड़ा किया है कि नहीं? अब मुझे अगर मोटिवेशन चाहिए, मिसाल के तौर पे एक सेल्समैन है और मेरे कस्टमर्स टिकते नहीं है, चले जाते हैं, समझा के थक जाता हूं, तो कभी कभी आदमी मायूस हो जाता है कि ग्राहक नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये सब मोटिवेशन, रियल लाइफ मोटिवेटर्स हमारे आसपास में हैं। नंबर 1 हमारी माँ। आप देखिए किसी भी माँ को कितने बड़े प्यारे अंदाज से अपने बच्चे के पीछे पड़ती है, उसको समझाती है, उसको बुझाती है, और जब तक कि बच्चा मानता नहीं सोने के लिए, खाने के लिए, तब तक वो अपने बच्चे के पीछे पड़ी रहती है। क्या वो गिव अप करती है? किसी माँ ने कहा कि मैं रिजाइन करती हूँ मॉमशिप से? कभी नहीं। मदरिंग नेवर रिटायर्स। तो ये है मोटिवेशन। हम हमारी माँ से मोटिवेशन लेते नहीं है, सही कि नहीं? बच्चा कभी कभी बदतमीज भी हो जाता है, लेकिन माँ प्यार से पेश आती है। बच्चा नाफरमान होता है, फिर भी माँ बर्दाश्त करती है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, सही कि नहीं? तो मोटिवेशन इनसे लेना चाहिए। आप देखिए मोटिवेशन कारोबार के मामले में मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। कारोबार के मामले में, क्योंकि कारोबार में कभी कभी नुकसान होता है, कभी कभी टिकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिहाद करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हमारा बिजनेस टिका रहे। मंदी है, कोरोना है, धंधा बंद है, टैक्स भरने हैं, सैलरियां देनी है, भाड़ा देना है। तो इस हाल में आदमी बड़ा एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उस हाल में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है।
तो कारोबार के अंदर अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप देखिए उन कारोबारियों को जो बरसों से टिके हुए हैं, रोजाना ये सवेरे उठकर अपना काम शुरू करते हैं, शाम को थके मारे आते हैं उतना कमाकर कि जितना उनका घर चल सके। ये उनका ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि कभी हारे नहीं। मैंने एक पठान को देखा, शायद एक वीडियो में मैंने एक मिसाल दी है, मैं फिर से उसे दोहराता हूँ। शारजा की एक मस्जिद के बाहर एक पठान बैठे रहता था, जूते सीता था, लेकिन लिबास से वो लगता ही नहीं था कि वो आदमी जूते सीने का काम करेगा, क्योंकि आमतौर पे हम जब मजदूर को देखते हैं तो पसीने वाला होता है, इसके कपड़े कैसे होते हैं। लेकिन ये शख्स तो बड़े अच्छे कपड़े के साथ बैठता था। जब मैंने पूछा डिटेल्स में, मैंने वो वाक्य एक और वीडियो में मैंने पेश किया हूँ, कर्ज न ले, अगर आप वो वीडियो आप देख लें आपको उसको डिटेल का पूरा 8 मिनट तक मैंने उस वाक्य को एनालाइज किया हूँ कि वो पठान 35,000 दिरहम यानी कि हिंदुस्तान के 7 लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। उसके जूतों की दुकान चली गई, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं होता है, वो लोगों के पैसे लेकर अपने मुल्क में भाग नहीं जाता है। वो क्या करता है, वो बैठता है, जूते सीता है। व्यापारी आदमी जूते सीता है, फुटपाथ के ऊपर जूते पॉलिश करता है बड़े बड़े लोगों के, हालांकि वो खुद एक जमाने में सेठ था, लेकिन मायूसी नहीं, मुस्कुराकर ये सारी चीजें वो करता है और उसके साथ ही वो धीरे 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 अपना कर्जा उतारते रहता है। इस तरह से उस पठान ने 4 साल जूते पॉलिश की, जूते सिए और आसपास की दुकानों में हल्की फुल्की मजदूरी की और एक बड़ी रकम उसने जमा कर दी और अपना पूरा कर्जा उतार दिया। क्या हम और आप इससे मोटिवेट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ये रियल लाइफ मोटिवेटर्स है। जो स्पीकर यूट्यूब पर आकर आपको मोटिवेशन की बात करते हैं, क्या वो अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मोटिवेशनल एग्जाम्पनरी या कोई ऐसे कारनामे कर चुके हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं क्रिकेटर हूं तो मैं सचिन तेंदुलकर की लेक्चर सुनूंगा। क्यों? क्यों मुझे पता है कि वो बहुत तकलीफ शुदा जिंदगी से गुजरे हैं, नेट प्रैक्टिस बरसों की, उसके बाद परफॉर्मेंस का प्रेशर, उसके बाद टीम हार रही है, एक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और उसका वो हमारे लिए मोटिवेट होता है। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो कि भाई उसने उस हालात से कैसे गुजारा किया या कैसे गुजरा, कैसे मुकाबला किया, ये मोटिवेट होते हैं। ये मोटिवेशन होना चाहिए। रियल लाइफ हीरोज, मुकर्रिर और तकरीर ये मोटिवेटर्स नहीं होते जब तक कि इन्होंने कोई ऐसे बड़े कारनामे नहीं किए हैं। इसीलिए सेल्स की जो वीडियोस है, सेल्स ट्रेनिंग की जो वीडियोस है, उसमें कई लोग सेल्स ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कई लोगों को, इन लोगों को अगर आप पूछेंगे कि आपने कितना माल बेचा है तो शायद बहुत कम बेचा होगा। ये सिर्फ ट्रेनर ही होते हैं, ये सिर्फ मोटिवेट करते हैं, हिम्मत मत हारो, गिराक के पीछे पड़ो, ऐसा करो वैसा करो, बस आपको सिर्फ मोटिवेट करेंगे। क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह से फुटपाथ पर घूमकर माल बेचा है? नहीं बेचा होगा शायद। एयर कंडीशन में कैमरे के सामने बैठकर एक तकरीर दे देना दूसरी चीज है, और असल में मैदान में जाकर एक तजुर्बा हासिल करना और उसके बाद लोगों के अंदर वो शेयर करना, ये एक चीज है। ये मोटिवेशन होता है, रियल मोटिवेशन। सही कि नहीं? बिल्कुल सही। अब अगर आप मोटिवेशन देखें, कुरान ने 3 इंसेक्ट्स का तस्करा किया, 3 इंसेक्ट्स का। आप देखो, ये मकड़ी होती है ना, मकड़ी, अनकबूत, सूरह अनकबूत में सबसे कमजोर घर, कुरान कहता है सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। जरा सी वो जाली बनाएगी, अपना घर बनाएगा, अपना वेब बनाएगा, तो हमारी माँ बहनें झाड़ू से उसको साफ कर देते हैं। तो क्या करता है वो? सुसाइड, डिप्रेशन? नो। क्या करता है वो दोबारा दूसरे कोने में जाकर अपना घर बनाना शुरू करता है। उसकी तरबियत ऐसी हुई है कि हिम्मत नहीं हारना, बल्कि फिर कोशिश करो, नया घर बनाओ। दूसरा घर बना, दूसरे घर पे भी झाड़ू मार दिया। जिंदगी भर वो अपना घर बनाते रहता है और जिंदगी भर हमारे झाड़ू वाले उनका घर साफ कर देते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करते, वो डिप्रेशन में नहीं चले जाते। क्यों? इसलिए कि तरबियत ऐसी हुई है। कोई मोटिवेशनल स्पीच मकड़ी की कि भाई मकड़ियाँ जमा हुई, एक मकड़ी तकरीर कर रही है, कभी आपने देखा ऐसे होते हुए? या कोई नेशनल ज्योग्राफी पे या एनिमल प्लैनेट पे आपने कभी देखा? ऐसा नहीं देखा। एक छोटी सी चूंटी होती है, एंट, है ना, नमल, अल्लाह ने उसके नाम से भी एक सूरत नाजिल की है, नमल, सूरह नमल यानी एंट। अब वो दीवार पे चढ़ती है
और फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, लेकिन उसको पता है चढ़ना ही है। सवेरे से शाम तक आप देखोगे कि एक चूंटी दीवार पे चढ़कर फिसलती है, लेकिन अपना अनाज उठाकर वो अपने घर तक पहुंचती है। ये हमारे लिए मोटिवेशन होना चाहिए। एक छोटी सी एंट हमारे लिए मोटिवेशन के लिए काफ़ी है दोस्तों, बहुत काफ़ी है, उसके मुकाबले में कि हम बड़ी बड़ी तकरीरें सुने। रियल लाइफ का मोटिवेशन मैंने कहा कि हमारे आसपास में होता है। तीसरा एग्जाम्पल अल्लाह ने कुरान में दिया, नहल, मधुमक्खी। आप देखिए मधुमक्खी, कितनी सारी मधुमक्खियां मेहनत करती है, बगीचों में घूम घूम कर शहद लाकर जमा करती है, सही कि नहीं? महीनों लग जाते हैं 1-2-3 किलो शहद जमा करने में। अपना घर बनाती है, ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें रहती है, लेकिन हम धुआं नीचे से लगाते हैं, मक्खियां उड़ जाती है, हम सारा शहद लेकर चले जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है मधुमक्खी? सुसाइड, डिप्रेशन, मोटिवेशन की जरूरत? नो। क्या होता है उसके साथ? वो क्या करता है? वो मधुमक्खियां दूसरे पेड़ पे जाकर दूसरा घर बनाती है, फिर शहद जमा करना शुरू करती है। वो उनका काम है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करती है। ये मोटिवेशन है हमारे लिए। हम इन चीजों से मोटिवेट नहीं होते हैं। हमारे आसपास में एक मकड़ी है, एक चूंटी है और एक मधुमक्खी है। इनकी मिसाल हमारे लिए काफी है, लेकिन हमारे यहाँ ये मिसालें काफी नहीं होती, इसलिए मोटिवेशनल स्पीकरों के मोहताज होते हैं। उनका एडिक्शन होता है हमारे वहाँ, एडिक्शन। जानते हैं क्यों ऐसा है? इसलिए कि इसका कसूर हमारे स्कूलिंग सिस्टम का है। हमारे स्कूल हमें फेलियर्स का मुकाबला कैसे करने का, जिंदगी में अगर हम नाकाम हो, फेल हो तो क्या करना चाहिए, ये नहीं सिखा पाते। हमारे स्कूल सिर्फ सिखाती है टॉप ग्रेड कैसा बनना। अगर आप टॉप ग्रेड है, आप टॉप ग्रेड लेकर आए तो आपको अवार्ड मिलेगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी तस्वीर आएगी स्कूल के मैगजीन्स में, वीडियोस पे और स्कूल की वेबसाइट पे लोग आपको मुबारकबादी देंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत की है और टॉप नहीं आ पाए तो आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता है। हमारा पूरा स्कूलिंग सिस्टम इसी डायरेक्शन में दौड़ता है और हमें दौड़ाता है कि टॉप ग्रेड्स लेकर आएंगे तो ही आप कामयाब। आप अगर फेल हो गए तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और जिंदगी के तजुर्बे हमें सिखाती है, ये चूंटी, ये मधुमक्खी, ये मकड़ी, ये हमें सिखाती है कि कितनी भी दफा नाकाम हो लेकिन कामयाबी के रास्ते को छोड़ना नहीं है। कितना फर्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ये मकड़ियों में, छोटे छोटे इंसेक्ट में। इसीलिए हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के मोहताज होते हैं। अब एक और चीज आपको दिखाऊंगा मोटिवेशनल स्पीचेस के बारे में, शायद आपको और मजा आएगा। देखिए, जब हम मोटिवेट होना चाहते हैं तो हमारे लिए कुरान ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोटिवेट कौन कर सकता है हमें? एक शख्स जिसकी तरबियत अल्लाह की वही के जरिए हुई है, अल्लाह ने खुद उनकी तरबियत की है और वही वही का जखीरा कुरान के जरिए हमारे पास मौजूद है मोटिवेशन के लिए। लेकिन हम 2-2 घंटे की मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं और बदकिस्मती है कि हमें कुरान खोलकर पढ़ने की तौफीक नहीं होती, हम उसमें झांकते नहीं मोटिवेशन के लिए। तो नतीजा ये होता है कि हम मोटिवेशनल स्पीकरों के मोहताज हो जाते हैं। हमारे रियल लाइफ में मोटिवेशन है, आसपास में मोटिवेशन है, लेकिन हम इधर देखते नहीं हैं। क्यों? कि हम एक आर्टिफिशियल लाइफ के मोटिवेशन के शिकार हैं, हम उसके आदी हो चुके हैं। फिल्म स्टार्स, सुपरमैन, मोटिवेशन, हाँ, उसकी बॉडी देखकर लोग मोटिवेट होते हैं कि हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन क्या आप उसकी तरह उड़ पाओगे? नो, क्योंकि वो नहीं उड़ सकता है, वो सिर्फ एक अफसाना है, इट्स ओनली अ फेरी टेल। इस तरह से बहुत सारे फेक मोटिवेशनल वीडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम्स और मूवी के जरिए हमारे जिंदगियों में आते हैं और हमको एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन देते हैं, जिसको मैंने कहा ना कि ड्रग की तरह। इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखिए। आपके मोटिवेशंस आपके इर्द गिर्द है, आप उसी पे तलाश कीजिए और इंशाल्लाह आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप महसूस करते हो और उतनी आसान भी नहीं है
जितना कि लोग आपको दिखाते हैं। अलबत्ता मोटिवेशन सही जगह से हासिल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करें कैरियर वर्क्स आउट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।